हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है साइंस की वीडियो, जो कि बीपीएससी, सीडीपीओ और साथ ही साथ बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरी वीडियो है आज, यानी कि पार्ट 2 है, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस का सेट दिया गया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों क्वेश्चन मिक्स हैं। तो इस सेट को लगाकर आप अपने आप को आंक सकते हैं कि जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 से क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन, आप उसमें कितना कर पाते हैं, क्योंकि ये सिलेबस के आधारित पे ही सेट किया गया है। तो चलिए लगाते हैं सेट। क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में जमा रहता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन का संश्लेषण करना। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, दिया गया है कार्य बराबर द्रव्यमान गुने वेग, जो कि गलत है, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बाकी के ऑप्शन सही है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण और दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। गैसों का दाब मापने के लिए एक उपयुक्त मापक यंत्र है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, मैनोमीटर। गंगातिरी किस पशु का नस्ल है? आंसर है ऑप्शन ए, गाय का। शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर है ऑप्शन डी, नोरियो तानीगुची ने। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1974 में टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नोरियो तानीगुची द्वारा किया गया था। पदार्थ के अति सूक्ष्म स्तर को प्रदर्शित करने के लिए नैनो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारी बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रेट की अधिकता होने के कारण। लाल चींटियों तथा बिच्छू के डंक में मौजूद रसायन पदार्थ है। आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक नाम मिथेनोइक अम्ल है। लाल चींटियों, बिच्छू, मधुमक्खी आदि के डंक में पाया जाता है। विद्युत के कारण लगी आग को मुख्यतः किससे बुझाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा। कार्बन टेट्राक्लोराइड Cl4 रंगहीन वाष्पशील द्रव है। इसकी वाष्प अज्वलनशील तथा वायु से भारी होती है, अतः इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, एक्स किरण का। एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है या चिकित्सों में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? आंसर है ऑप्शन ए, जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा लगभग कितनी है?
आंसर है ऑप्शन ए 45 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम है तथा वसा की मात्रा लगभग 20 ग्राम प्रतिदिन है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। आंसर है ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। एसिटिक अम्ल में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। आंसर है ऑप्शन ए CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एसिटिक अम्ल सिरके का प्रमुख अवयव है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आंसर है ऑप्शन डी आनुवांशिकता और विचरण। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो है ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी के तीनों जो ऑप्शन है, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल अपघटन, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? आंसर है ऑप्शन सी मीथेन और वायु का मिश्रण। निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? आंसर है ऑप्शन बी हिस्टामीन। एंटीबॉडी शरीर की ऊर्जा कोशिकाओं को प्रेरित करती है कि वे रक्त में विभिन्न रसायनों को जारी करें। इन रसायनों में से एक है हिस्टामीन। हिस्टामीन आँखों, नाक, गले, फेफड़े, त्वचा या पाचन मार्ग पर कार्य करता है और एलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया के लक्षण उत्पन्न करता है। कोविसेल्फ क्या है? आंसर है ऑप्शन डी कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट। कोविसेल्फ भारत की पहली मान्यता प्राप्त कोरोना होम टेस्टिंग किट है। यह एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। लवण जल यानी कि ब्राइन किसका जलीय विलयन है? आंसर है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड NaCl का। लवण जल सोडियम क्लोराइड का अति उच्च सांद्रता वाला जलीय विलयन होता है। इसका उपयोग प्रशीतन और शीतलन प्रणालियों में सड़कों से बर्फ हटाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित रहता है? आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित रहता है। इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक का उदाहरण नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी सेफ्रामाइसिन। सेफ्रामाइसिन एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी पार्थेनोकार्पी। दाब की इकाई क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? आंसर है ऑप्शन ए सिलिकोसिस से। सिलिकोसिस ज्यादातर बीमारी खदानों में काम करने वाले को होता है। सिलिका युक्त धूल में लगातार सांस लेने से फेफड़ों में होने वाली बीमारी को सिलिकोसिस कहा जाता है। इसमें मरीज के फेफड़े खराब हो जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति का सांस फूलने लगता है। इलाज न मिलने पर मरीज की मौत हो जाती है। इसमें ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि सिलिकोसिस बीमारी जो होती है वो मनुष्य के कौन से शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है, तो फेफड़े को। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है?
आंसर है ऑप्शन ए मलेरिया। मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग हैं। निमोनिया और सिफिलिस ये जीवाणु जनित रोग हैं और इबोला ये विषाणु जनित रोग हैं। पादप कली है। आंसर है ऑप्शन डी एक भ्रूणीय टहनी। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी दिया गया है। दाब की जो इकाई होती है वो डाइन है, जो कि गलत है क्योंकि दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। बाकी के ऑप्शन सही हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बल का न्यूटन और कार्य का जूल होता है। तो ये थे 30 क्वेश्चंस के साइंस का टेस्ट। तो उम्मीद है कि इसमें आपके जो स्कोर आए होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये सेट आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करे। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।